अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेस पैलरी रिली के बारे में। पेस पैलरी रिली को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इस वीडियो में आप कंप्लीटली जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी हमारे साथ 3 पेज इंस्टॉलेशन हो या 3 पेज सिस्टम हो या किसी भी 3 पेज मोटर को या कंप्रेसर को चलाना हो, तो वहाँ पर उस टाइम पर पेस पैलरी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारे साथ ओवरलोड रिली होती है, एक 3 पेज मोटर के लिए या एक 3 पेज कंप्रेसर के लिए ओवरलोड रिली होती है। वो प्रोटेक्ट करता है ओवर करंट फ्लो से एक मोटर को। लेकिन ये जो रिली होती है ये हमारे साथ सिंगल पेजिंग में काम करती है, यानी अगर एक 3 पेज मशीन है और वो चालू है और उस वक्त एक पेज लाइन जो है वो ओपन सर्किट हो जाए यानी राब्ता कट हो जाए उस मोटर से, तो उस वक्त वो मोटर या मशीन जो होता है वो 2 पेज पे चलने लगता है, जिसकी वजह से उस मोटर की जो इंटरनली वाइंडिंग होती है वो जल जाती है। यानी वो एक पेज ना होने की वजह से वो मोटर जो होता है उसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है। तो पेस पैलरी को हम ना सिर्फ इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि अब हमारे साथ एक पेज जो है वो अनअवेलेबल हो जाए और हमारे साथ मोटर को ऑफ़ कर दे, बल्कि इसमें हमारे साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पेज सीक्वेंस, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ एक ज़ारा कंपनी का एक पेस पैलरी है और इसमें हमारे साथ पैलरी सीक्वेंस के लिए एलईडी है, ओवर है, अंडर है, यानी ओवर वोल्टेज के लिए भी है, अंडर वोल्टेज के लिए भी है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ओवर वोल्टेज के लिए एक वेरिएबल यहाँ पर प्रोवाइडेड है, तो आप ओवर वोल्टेज को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। यानी अगर आपके मशीन पर ज़्यादा वोल्ट आ रहा है, यानी एक चीज़ है वो आपका मशीन 380 वोल्ट पर चल रहा है और आपकी इनपुट सप्लाई 380 से ऊपर चली जाती है, तो वो आपके मोटर को ख़राब भी कर सकती है। इस तरह से आप यहाँ से ओवर वोल्टेज का जो मसला है उसको कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह जो नेक्स्ट है वो टाइम डिले है, यानी डिले टाइम इसमें कितना होना चाहिए, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 सेकंड से लेकर 4-5 सेकंड तक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ अंडर वोल्टेज है, यानी वोल्टेज कम होने की सूरत में ये ऑफ होगा। आपका एक मशीन है, आपका एक कंप्रेसर है, आपका एक 3 पेज मोटर है, वो इनपुट सप्लाई पे चलता है, 380 पे चलता है, लेकिन अगर वोल्टेज कम हो जाए, 380 से आकर 300 पर आ जाए, 320 पर आ जाए, तो उस वक्त वो मोटर जो होता है वो कम्प्लीटली अपनी एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इस वजह से उसकी जो वाइंडिंग होती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है ऑन लोड स्टेट, यानी अगर उस पर लोड चालू है और उस पर आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो 300 वोल्ट, उसका जो वाइंडिंग है उसकी रिक्वायरमेंट 380 वोल्ट है, तो उसमें मसला जब इस वक्त ये आ जाता है कि कम वोल्टेज होने की सूरत में वो अपना पूरा लोड जो है वो उठा नहीं पाता है, वो अपनी एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उस वक्त वो मोटर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है और हीट अप की वजह से उसकी जो वाइंडिंग है या तो हीट अप हो जाती है या कम्प्लीटली जो है जल जाती है। तो उस वक्त आपका ये जो अंडर वोल्टेज वाला ऑप्शन है ना, ये कारआमद आता है। यानी अगर आपको मोटर को ओवर वोल्टेज से बचाना है, अंडर वोल्टेज से बचाना है, तो एक पेस पैलरी का होना ज़रूरी है। उसके बाद ये टाइम डिले है अंडर के लिए, यानी अंडर वोल्टेज की सूरत में अगर ये ऑफ कर दे तो कितना डिले होगा इस सूरत में। खैर मोटर तो दोबारा से खुद स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वो कंडक्टर से और NC/NO स्विचेस से कंट्रोल होगा, तो जब तक आप उसको दोबारा से मैनुअली स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये उसको स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि ये सब की चीज़ें तो हो गई, ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिक रीसेट भी होता है। यानी अगर आपका मोटर ये ऑफ़ कर देगा तो दोबारा से ये सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, कंडक्टर को भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन कंडक्टर से पहले ये स्विच को प्रोवाइड करेगा, तो स्विच को अगर दोबारा से दबाना पड़ेगा। अगर दोबारा आप नहीं दबाएंगे तो वो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर आप दोबारा से दबाएंगे और मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि पेस पैलरी ने उसको ट्रिप किया हुआ है किसी भी वजह से। तो इसमें आपको टर्मिनल्स मिल रहे हैं L1 L2, आपको यहाँ पर डायग्राम भी मिल रहा है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि एक मोटर कंट्रोल है, लेकिन ये मोटर पर यहाँ से एक कंडक्टर से कंट्रोल है, तो L1 L2 और L3 तो आपने पेस पैलरी को प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपने इसको सप्लाई प्रोवाइड करनी है। तो ये अगर आप इस साइड पर देखेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना डेटा अवेलेबल है, जैसे कि ऑपरेशन वोल्टेज है 3 पेज 380 VAC 50 एंड 60 हर्ट्ज़। तो इसका मतलब ये कि ये जो पेस पैलरी है इसकी इंटरनली जो भी सर्किट है, PCB है, जो भी डिवाइसेस है वो 380 VAC पर काम करती है।
यानी आपको सिंगल पेज की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन रेंज है, तो अंडर वोल्टेज में 300 से लेकर 380 तक VAC है, और इसी तरह ओवर वोल्टेज में हमारे साथ 380 से लेकर 460 तक अवेलेबल है। अंडर वोल्टेज वर्किंग जो है टाइम है वो 2 से लेकर 9 सेकंड तक है। इस तरह डिले टाइम में ओवर वोल्टेज जो है वो 1.5 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक का इसमें टाइम है। इसमें हमारे साथ पेस पैरेलल का अवेलेबल है और पेस सीक्वेंस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो वर्किंग टाइम है वो 2 सेकंड मैक्स है। इस तरह इसके बाद ये ऑटो रीसेट है, यानी आपको दोबारा से इसे मैनुअली रीसेट नहीं करना है। और जो मेन चीज़ आती है उसकी ये कंटेक्ट कैपेसिटी है। अब कंटेक्ट कैपेसिटी क्या है, जो इसमें इंटरनली ये रिलीज़ लगी हुई है ना, जो हमारे साथ आउटपुट में चीज़ों को कंट्रोल करेंगी। जैसे कि हमारे साथ ये रिली है और इसमें ये जो पॉइंट इसके अवेलेबल है वो है TA, TB और TC, जो जिसमें एक कॉमन है, एक क्लोज़ है, एक नॉर्मली ओपन है। तो इस रिली की जो कैपेसिटी है वो क्या है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 380 VAC तक है और 3 एम्पेयर तक है। यानी अगर आप इससे एक कंडक्टर कंट्रोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बेशक आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कोई पूरा पैनल कंट्रोल करना चाहते हो तो उस वक्त आपने इससे पैनल को कंट्रोल ऐसे करना है कि इससे जो सप्लाई निकलेगी वो एक रिली को कंट्रोल करेगी, एक कंडक्टर को कंट्रोल करेगी, और वो रिली या कंडक्टर जो है वो आगे जाके आपके पूरे पैनल को कंट्रोल करेगा। तो ये उस रिली को ट्रिप करेगा, और ये जो रिली जब ट्रिप हो जाएगी तो आपका पूरा पैनल जो है, जितने भी वायरिंग आपने किए, कंडक्टर है और कुछ रिलीज़ वगैरह है, वो सारे ऑपरेट हो जाएंगे। इस तरह ये भी एक छोटा सा पेस पैरेलल है और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सेम ये भी उसी तरह से काम करते हैं, लेकिन कुछ पेस पैरेलल में आपके साथ ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कुछ पेस पैरेलल में आपके साथ जो ऑप्शन होते हैं वो कम अवेलेबल होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 पेज इंस्टॉलेशन में या 3 पेज पैनल बोर्ड में एक पेस पैरेलल का होना बहुत ही ज़रूरी है। पेस पैरेलल अगर आपने लगाई हुई है तो एक तो आप सिंगल पेजिंग से बच गए हो, यानी आपके 3 पेज आ रहे हैं और इसमें एक पेज जो है लाइन जो है बीच से कट गया। लेकिन ये जो मिसाल के तौर पर L1, L2, L3 आ रहा है और आपका ये जो पेस पैरेलल है उसकी जो सर्किट है, PCB है, वो L2 और L3 से कंट्रोलेबल है, यानी ऑपरेटेड है। और उस वक्त L1 जो है वो बीच से कट गया तो ये तो इसका जो सर्किट है PCB वो तो ऑपरेट होगा, लेकिन उसको पता चल जाएगा भाई L1 अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके जो है सप्लाई है वो काट देगा। आगे जाके आपके पैनल बोर्ड में सप्लाई नहीं जाएगी, आपके कंडक्टर ऑपरेट नहीं होंगे, आपके जितने भी रिलीज़ है वो ऑपरेट नहीं होंगे। उसी तरह अगर इसमें L2 और L3 में कोई भी पेज कट गया, जिस पेजों से आपका ये जो सर्किट है, PCB है, इसके इंटरनली वो ऑपरेटेड है, तो उस वक्त क्या होगा कि इसको सप्लाई मिलेगी नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो कंडक्टर है या रिली है जो भी है वो डी एनर्जाइज हो जाएंगे, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं अवेलेबल होगी तो ये आगे जाके से काम कैसे करेगा। तो ये आपको ये बचाता है। दोस्तों अगर बात करें ना तो हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिली होती है, जिसको हम EOCR इस तरह के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपको 380 से 440 तक जो उसकी जो ऑपरेटिंग सर्किट है वो मिल जाती है। अगर आप उसको लगाएंगे तो उसमें भी आप एक पेस पैरेलल को बना सकते हो, यानी अगर कोई भी लाइन अगर आपका कट हो जाए तो आपका जो कंडक्टर है वो ऑफ हो जाएगा, तो उसको आप एज ए पेस पैरेलल रिली यूज़ कर सकते हो। लेकिन पेस पैरेलल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको एक तो पेज सीक्वेंस मिल रहा है, आपका पेज सीक्वेंस का जो है वो भी झंझट ख़त्म हो जाएगा, आपको सिंगल पेजिंग से भी मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी पेज जो है वो कट जाए तो आपका जो कॉइल्स होंगे, जितने भी कंडक्टर है वो डी एनर्जाइज हो जाएंगे। इसी तरह इसमें आपको मिलता है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। ये मेन चीज़ें हैं, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, जो आपके मशीन को, आपके मोटर को, आपके कंप्रेसर को बचा सकता है। तो एक पेस पैरेलल का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा होते तब भी कोई झंझट नहीं, अगर आपके वोल्टेज कम होते तब भी कोई झंझट नहीं। अगर आपको उसकी कंप्लीट वायरिंग सीखनी है, यानी अगर आप इसकी वायरिंग आपको नहीं आती, आप चाहते हो कि कंप्लीट आप कंडक्टर के साथ, MCCB के साथ, NCNO स्विचेस के साथ दिखाए, तो मैं आपको इसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको जानना है
कंडक्टर कंट्रोलिंग के बारे में, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, फॉरवर्ड रिवर्स विद द टाइमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टार डेटा कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग, पैस पिलरी वायरिंग। तो उस हवाले से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उन सारे वीडियोस को भी वॉच कीजिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।